everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is going to be a very productive study vlog, trust me, because आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना सारा का सारा पेंडिंग नोट्स एंड along with that we are going to cover up our syllabus of class 12th. तो बेसिकली आज की वीडियो आप लोग के लिए रिमाइंडर है कि जस्ट गो एंड लिस्ट आउट ऑल योर इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड ऑल योर पेंडिंग नोट्स ताकि आप उन सबको बैठ के अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग के नोट्स के बैकलॉग्स बनते जाते हैं, आप अपना सिलेबस कवर अप कर रहे हो बट यू आर नॉट मेकिंग योर नोट्स और नॉट कंप्लीटिंग योर लाइक ऑल द पेंडिंग वर्क, तो वो है ना ऐसा बैकलॉग में बन जाता है। तो जैसे कि मेरा बन चुका है स्कूल का वर्क, तो वो मुझे कंप्लीट करना है बैठ के। अब देखो गाइस, हो क्या रहा था ना, मैं पास्ट वीक से रेगुलर जा रही थी स्कूल में एंड इवन मैंने कोचिंग भी अच्छे से अटेंड किया सैटरडे एंड संडे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब मैं रेगुलर स्कूल जाती हूँ ना तो मैं सैटरडे या संडे इनमें से कोई भी एक दिन जो है वो ऑनलाइन कोचिंग पे शिफ्ट कर लेती हूँ एंड मैं ऑफलाइन नहीं जा पाती हूँ। ठीक है, बट अब की बार जो पास्ट वीक है वो मेरा पूरा पूरा बिजी शेड्यूल था बिकॉज आई वेंट टू स्कूल डेली एंड आई अटेंडेड माई ऑफलाइन कोचिंग सैटरडे एंड संडे। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इस वीक तो मैं छुट्टी लेनी ही वाली हूँ स्कूल से एक ना एक दिन। तो आज है वेंसडे एंड आज मैंने फाइनली छुट्टी ले ली है एंड इवन मैंने अपने बाल भी नहीं धोए थे बिकॉज संडे को मेरी कोचिंग थी तो मैं नहीं धो पाई थी, बट आज मैंने अपने हेयर वॉश भी कर लिया, तो ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब काम बचता है पेंडिंग नोट्स को कंप्लीट करने का एंड अपने सिलेबस को कवर अप करने का। तो आज छुट्टी है तो छुट्टी को तो यूटिलाइज करना पड़ेगा ना, तो चलो चलते हैं एंड लेट्स मेक द टू डू लिस्ट फर्स्ट एंड उसके बाद हम लोग जंप करेंगे अपने सबसे पहले काम पे। तो लेट्स सी कि सबसे पहला काम क्या आता है। And also guys, since this is a reminder, so just go after watching this video and make your to-do list. Now let's begin with today's video. And guys, मैं आप लोगों को एक चीज के बारे में तो बताना भूल ही गई जिसकी वजह से मे बी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया हो। हमारे आकाश में होने वाले हैं 2 टाइप ऑफ एग्जाम्स एंड उनमें से हमें एक ही चूज करना पड़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ गुड चॉइस एंड चूज अ बेटर ऑप्शन। तो वो चॉइसेस क्या हैं एंड मैं क्या चूज करने वाली हूँ वो तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज प्रोडक्टिविटी। Okay guys, so now let us get into our today's video. So today is 23rd of April 2025 Wednesday, as I've already mentioned earlier. तो guys, आज मैंने काफी सारे प्लान्स बना रखे थे कि हाँ मुझे इतना इतना काम आज कंप्लीट करके रखना है। लाइक मैं अगर नहीं भी होते तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट सेटिस्फैक्टरी पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड ऑल्सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो कि मैं आकाश में कौन सा टाइप ऑफ एग्जाम देने वाली हूँ एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो एग्जाम है क्या, मतलब भाई किस टाइप के एग्जाम होंगे, तो वो भी आपको आगे पता लग ही जाएगा। बट दिस इज अ वन थिंग दैट आई एम गोना शेयर with you all in today's video, and along with that guys I'm going to tell you all about my physics struggles because आजकल फिजिक्स में मेरे को काफी प्रॉब्लम्स हो रही है and even I'm not getting a perfect teacher। तो इसके बारे में भी आपको आगे मैं बताने वाली हूँ, so make sure you watch today's video till the end। So now let us get started। तो guys, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि I will be preparing a to-do list on the starting of the day and उसी के अकॉर्डिंग मैं चलने वाली हूँ एंड अपने सारे टास्क को कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो मेरे सारे के सारे जो टास्क हैं वो 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड थे। सबसे पहला आता है नोटबुक कंप्लीट का काम एंड दूसरा जो आता है वो हमारा नॉर्मल सिलेबस कंप्लीशन का काम होता है। गाइस, नोटबुक कंप्लीशन वाले काम में मेरे को 2 नोटबुक्स कोचिंग की कंप्लीट करनी थी एंड जो बाकी 2 नोटबुक्स थी वो मुझे स्कूल की कंप्लीट करनी थी। अब द ओनली डिफरेंस वाज कि कोचिंग वाली नोटबुक्स में मेरे पास 3-4 पेजेस ही बच रहे थे एंड जो बाकी स्कूल वाला पार्ट है उसमें मेरे बहुत सारे काम बच रहा था। क्योंकि देखो स्कूल वाली जो नोटबुक होती है ना उसमें बैकलॉग्स बनते जाते हैं, ऑफ कोर्स टीचर आपको काम देते रहते हैं एंड स्कूल का काम है तो ऑफ कोर्स हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं कि नहीं भाई स्कूल की नोटबुक है तो हम उसको बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं जब भी हम फ्री होंगे। एंड ऑन द अदर हैंड जो हमारे कोचिंग के नोट्स होते हैं वो तो रेगुलरली साथ साथ बनते रहते हैं, जैसे हम क्लासेस अटेंड करेंगे तो वैसे ही बनते रहेंगे। अब वैसे मेरे कोई भी नोट्स छूटे नहीं थे बिकॉज मैंने एक ही दिन जो थी वो ऑनलाइन क्लास अटेंड की थी, उसकी वजह से मेरे बॉटनी के थोड़े से नोट बचे हुए थे 2-3 पेजेस के, बस वो पूरे करने थे। एंड केमिस्ट्री के जो नोट्स हैं वो सर एक्स्ट्रा भेजते हैं ताकि हम क्लास के वक्त सुन सके एंड नोट्स को कंप्लीट करने में ध्यान ना दें, बस वो एक्स्ट्रा काम रहता है जो कि हमें करना होता है। बाकी मेरा कोई भी पेंडिंग वाला काम नहीं है कोचिंग का, बस स्कूल का काम है जो कि पेंडिंग होता है नोटबुक कंप्लीशन में एंड दैट्स इट। तो हाँ, इसलिए मैंने सबसे पहले काम स्टार्ट किया केमिस्ट्री का कंप्लीट करना क्योंकि उसका एक्स्ट्रा काम रहता है। तो सर ने अभी हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के ना 2-3 पेजेस पढ़ा दिया है एंड बाकी की हमें बस नोट डाउन करनी है, तो यहाँ पे मैंने वही कंप्लीट किया। ये ज़्यादा काम नहीं था इसके, बेसिकली मेरे पास 5 पेजेस और बच रहे थे अकॉर्डिंग टू दैट असाइनमेंट, वरना अगर मैं नोटबुक पे नोट डाउन करूँ तो बस 2 पेजेस ही बच रहे थे, तो उसको मैंने 15 मिनट में यहाँ पे ख़त्म कर दिया था अच्छे से। तो गाइस, अभी मेरा केमिस्ट्री का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है ऑफ दिस चैप्टर। जितने भी सारे नोट्स भेजे हुए थे आई हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ देम एंड अब बारी आती है अगले काम पे जाने की, डेट इज़ जूलॉजी की एक डायग्राम बनानी है। अब तो गाइस ये जूलॉजी वाला जो काम है काफ़ी ज़्यादा छोटा है एंड इसमें बस मेरे को एक डायग्राम कंप्लीट करनी है, बट ये मुझे करना पड़ेगा बिकॉज अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं ऑफकोर्स भूल जाऊँगी एंड सर चेक भी करेंगे। तो हाँ, मेरे को वो डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, जल्दी से उसको ड्रॉ करके ख़त्म करते हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस, दिस इज़ द डायग्राम दैट आई हैव टू ड्रॉ इन दिस प्लेस। लाइक सर ने यहाँ पे जगह छुड़वाई थी एंड उसके बाद सर ने ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवा दिया था, तो अभी बस यहीं पे डायग्राम बनानी है एंड उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे अपना बाकी का काम जो भी हमें करना है एंड उसके बाद वी विल बी जंपिंग टू द लेक्चर्स। सो नाउ लेट्स गो।
अब गाइस यहाँ पे मैंने जूलॉजी की एक छोटी सी डायग्राम को बनाना स्टार्ट कर दिया था, बस ये एक ही डायग्राम थी। एंड जो यहाँ पे मैं वीडियो देख रही हूँ ना, इट वाज अ वेरी रैंडम वीडियो जो कि मेरे सामने आई थी अबाउट क्लास 12 की, आपको क्लास 12 को कैसे स्टार्ट करना है। एंड ही वाज शेयरिंग द स्ट्रैटेजीज एंड ऑल। अब देखो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो भी खुद भी फाइनलाइज नहीं हुई थी, तो जब तक वो अच्छे से नहीं बन जाते कि हाँ भाई ये सच में वर्क करेगी, तब तक मैं आप लोगों के साथ भी वो वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं शेयर करने वाली हूँ। एक बार वो अच्छे से बन जाएगी देन आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल डेफिनेटली। तो यहाँ से मैं बस कुछ आइडियाज ले रही थी जो कि मुझे कुछ खास मिले नहीं। ओके गाइस, यहाँ पे इतना ज़्यादा कूड़ा करने के बाद मैंने फाइनली इस डायग्राम को बना लिया। लाइक पता नहीं भाई इतनी मुश्किल से बनी है ना, इसको मैंने इतनी बार इरेज किया। लाइक इधर वाला पोर्शन मैंने इतनी बार इरेज किया, उसके बाद इसको आगे शिफ्ट किया क्योंकि इसमें ये सब कुछ फिट नहीं हो रहा था, तो जाके ये बनी है। भाई इतनी मेहनत से बनी है ये डायग्राम, बट हाँ चलो 2 काम तो मेरे हो गए। एंड अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब गाइस यहाँ पे मेरे जो भी काम हो गए थे ना, मैंने उनको जल्दी से कैंसिल ऑफ कर दिया था। एंड इट वॉज फीलिंग सो गुड कि एटलीस्ट 2 काम तो मेरे कंप्लीट हो ही गए हैं। एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी अगला काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने ही स्टडी ब्लॉग्स को देख रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नो बट आई वाज लाइकिंग देम सो मच कि हाँ मैंने कितने अच्छे से बनाए हुए हैं। तो अपने इंग्लिश का काम कंप्लीट करते करते मैंने अपने काफी सारे स्टडी ब्लॉग्स देख लिए थे। लाइक मैं जो अपने 11th की स्टार्टिंग में प्रिपेयर किए थे, एंड इवन मैंने जो अपनी क्लास 10th में बनाए थे, तो ये मेरे ओल्ड ब्लॉग्स थे। एंड इनको दोबारा देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, बट आई डोंट नो बट आई वाज एंजॉयिंग देम अ लॉट। लाइक दे वर टू गुड। तो गाइज ये जो रेफरेंस बुक है एग्जाम आईडी ऑफ इंग्लिश, तो ये मैंने खरीदी नहीं है। एक्चुअली जब मेरी कजन के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे ना, तब उसने ये यूज की थी। एंड वो खत्म होने के बाद उसने मेरे को दी थी कि हाँ मैं यूज कर लूंगी अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो मैंने देखा कि इसके अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, एंड मेरे को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही कंप्लीट करने थे। तो मैं सोचा चलो इसी से कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन जाऊंगी ना कोई भी वेबसाइट ढूंढने के लिए, तो मेरे को 10 घंटे ढूंढने में लग जाएंगे कि कौन सी वेबसाइट पे परफेक्ट आंसर्स हैं। बिकॉज गाइज व्हेन आई वाज इन 10th एंड 11th, सो आई यूज्ड टू सर्च ऑन गूगल अबाउट ऑल दीज इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स, एंड आई यूज्ड टू गेट थाउजेंड ऑफ वेबसाइट्स। लेकिन किसी पे भी आंसर जो था वो टू द पॉइंट होता ही नहीं था, तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं कौन सी वेबसाइट का यूज करूँ। बट अभी गाइड बुक है तो उसी को कॉपी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। एंड ऑल्सो गाइज आई नोटिस कि इस वाली गाइड बुक में जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इन केस अगर वो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं तो साइड में वो मेंशन है कि हाँ ये इस ईयर में ये पूछा गया या फिर सैम्पल पेपर में पूछा गया है। तो गाइस हियर आई वाज कंप्लीटिंग माय इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स इन माय नोटबुक। एंड मैं कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कंप्लीट करी थी, जो कि मैं बहुत पहले लेकर आई थी। अभी खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज मेरा जो भाई है वो मेरा वाला फ़ोन लेके गया हुआ था, बिकॉज उसको अपनी स्टडी क्लिप्स रिकॉर्ड करनी थी। इसलिए मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक ही रिकॉर्ड नहीं कर पाई जब मैं इसे लेकर आई थी। बट लीव दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो गाइस देखो हमारी मैम जो है वो हमें क्वेश्चन देती रहती हैं एक्स्ट्रा। मैं दिखा देती हूँ एक बार आप लोग को। जैसे जस्ट वेट अ मिनट। तो यहाँ पे मैम कहाँ गए भाई, ये देखो इस तरीके से मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमें देती रहती हैं चैप्टर वाइज, तो वो हम क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। बट अगर मैम कुछ ऐसे क्वेश्चन देती हैं जो कि हमें घर से करके आने होते हैं, तो वो पता नहीं हम कभी करते हैं, बिकॉज क्लास वाले भी बच्चे भी नहीं करते भाई इन चीज़ों को कंप्लीट। बट अभी मेरे को नोटबुक थोड़ी अपडेटेड रखनी थी, वरना एंड टाइम पर जाके मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को साथ में कंप्लीट करना पड़ता। तो मैंने डिसाइड किया चलो एनसीईआरटी के जितने भी मैम ने क्वेश्चन आंसर मार्क करवाए हैं वही कर लेते हैं। हमें मैम ये नहीं बोलती सारे करो, मैम हमें कुछ ही इंपॉर्टेंट मार्क करवाती हैं, वही हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं वही कंप्लीट करी थी फ्रॉम दिस गाइड बुक, जो कि ये वाली है एग्जाम आइडिया। ठीक है, तो मैं इसे कंप्लीट करी थी अपने क्वेश्चन आंसर्स। एंड 2 चैप्टर की तो मैंने कर ली। देखो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो मैं ना यहाँ से कंप्लीट करना स्टार्ट किया था द लास्ट लेसन से, एंड ये यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये दूसरा चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग, एंड ये 3rd चैप्टर है द 3rd लेवल। मैं यहाँ पे ये वीडियो देख रही हूँ एजुकेशनल भैया की द 3rd लेवल की, क्योंकि जब मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करी थी ना, तब मेरे को याद आता है कि ये वाला जो चैप्टर है ये मेरे को कतई नहीं आता। मतलब लिटरली मेरे को समझ ही नहीं आया भाई इस चैप्टर में हुआ क्या। मैं क्लास में थी बट फिर भी मुझे समझ नहीं आया, मेरे को नहीं पता। बट ये वीडियो मैं देखने वाली हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, एंड क्वेश्चन आंसर देखते देखते कर लूँगी ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएँ। तो ये करने वाली हूँ, फिर बाकी काम पर चलेंगे। A few moments later. तो चलो गाइस फाइनली इंग्लिश का काम भी यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। एंड अब मैं कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं करने वाली हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं थक गई हूँ बस बहुत लिखते लिखते। अब मैं करने वाली हूँ फिजिक्स को स्टार्ट, जो कि मेरे को करना था चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। एंड मैं यूट्यूब की लेक्चर क्यों देख रही हूँ वो तो अभी आपको आगे पता लगने वाला है, इससे अगली क्लिप में आपको पता लग जाएगा। सो अभी के लिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो चलो फाइनली फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 करना स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर दैट आई वाज डूइंग हियर वाज इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस। तो ये वाला चैप्टर के लिए मैं नीट का लेक्चर देख रही थी, ये क्रैश कोर्स वाला, बिकॉज इसमें पूरा चैप्टर कवर अप होता है अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो मेरे को लगा चलो ये 7 घंटे का तो है, बट ये अच्छा रहेगा कि हाँ ये चैप्टर पूरा अच्छे से हो जाएगा मेरा। अब गाइस देखो, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 चीज़ों के बारे में बताया था, एक तो था एग्जाम एंड एक तो थी मेरी फिजिक्स की स्ट्रगल्स। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई फिजिक्स स्ट्रगल्स, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू ऑल। तो गाइस द थिंग इज कि मेरी कोचिंग में जो फिजिक्स के
फैकल्टी हैं वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं एंड जो हमारी क्लास के मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं उनको समझ भी आ जाता है। बट आपको पता ही है कि हर एक टीचर का हर एक बच्चे को समझ नहीं आता। दैट्स व्हाई देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स ऑन यूट्यूब एज वेल कि आपको जिसका भी समझ आ रहा हो, जिसके साथ आपकी वाइब मैच हो रही हो तो आप उसी से पढ़ो। एंड दैट्स द केस विद मी राइट नाउ। देखो मेरे को कोचिंग में केमिस्ट्री अच्छे से आ रही है, क्वेश्चंस भी हो रहे हैं एंड देन जूलॉजी एंड बॉटनी भी आ रही है, बट फिजिक्स मेरे को समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही है वहाँ पे। अब देखो बाकी बच्चों को समझ आ रहा था व्हेन आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स अबाउट दिस थिंग, तो उनको थोड़ा थोड़ा आ भी रहा था बट मेरे को नहीं आ रहा है। सो मैंने ऑलरेडी सोच लिया था कि मैं यूट्यूब पे ना कोई लेक्चर ज़रूर देखूंगी, मतलब कोई एक ही टीचर होगा एंड उसी के मैं लेक्चर देखने वाली हूँ फॉर फिजिक्स। तो गाइस अभी यहाँ पे जो है फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है इस वाले चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है एंड अब स्टार्ट होने वाला है कूलम्स लॉ। बट बिफोर दैट ये है मेरा आकाश का मॉडल, तो ऑफकोर्स भाई क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हुए चलनी है। तो इस वाले लेक्चर में क्या होता है ना, क्रैश कोर्स में सर जो है वो क्वेश्चंस कराते रहते हैं बट मेरे को अपने आकाश के मॉडल्स भी सॉल्व करने हैं। तो बेसिकली देखो यहाँ पे कूलम्स लॉ वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसके टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन तक 9th क्वेश्चन तक होने वाले हैं हमारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के क्वेश्चंस, मेजरली इन वाले टॉपिक के क्वेश्चंस। तो मैं अभी काम करती हूँ, इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेती हूँ एंड उसके बाद कूलम्स लॉ को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो नाउ लेट्स गो। एंड ऑल्सो गाइज अलॉन्ग विद दैट अभी मेरे पास कुछ असाइनमेंट्स थी जो कि मुझे फोटोकॉपी करानी थी। फॉर एग्जांपल बायो का रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाली चैप्टर की वर्कशीट है जो कि मैं फोटो स्टेट करा के नोटबुक में पेस्ट करना होता है, तो वो मैंने फोटो स्टेट करानी है। एंड अलॉन्ग विद दैट 3 वर्कशीट मतलब असाइनमेंट्स टाइप हैं फिजिक्स की, तो वो मुझे फोटो स्टेट करानी है। बिकॉज मैंने डिसाइड किया है कि जितने भी हमें स्कूल वाले जो असाइनमेंट एंड वर्कशीट्स भेजने वाले हैं उनकी मैं फोटो स्टेट करा के रखने वाली हूँ, सो डैट आई कैन प्रैक्टिस दैम, मतलब बार बार फ़ोन वगैरह ना खोलना पड़े उन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए। एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो मैं उन्हीं वर्कशीट पर नोट डाउन कर सकूँ पेंसिल से या फिर पेन से, जो भी मुझे लगेगा ठीक होगा। तो इसलिए अभी पापा बाहर जा रहे हैं तो मैंने पापा को चारों के चारों वर्कशीट्स भेज दी हैं एंड अभी उनको फोटोकॉपी करवा के ले आएंगे एंड देन फिर उसको भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं एंड दैट्स इट। तो अभी कंटिन्यू करते हैं विद कूलम्स लॉ एंड द क्वेश्चंस। तो गाइज़ ये रही सारी की सारी मेरी असाइनमेंट्स। तो ये फर्स्ट पेज जो है ये सिर्फ बायो का है, बाकी जो पेजेस हैं वो सारे के सारे फिजिक्स के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की असाइनमेंट्स हैं। तो इनको मेरे को स्टेपल करके रखना है एंड अलॉन्ग विद दैट मेरे को एक नया फोल्डर बाय करना है बिकॉज जिसमें मैं अपनी क्लास 12th के नोट्स रख पाऊँ एंड ये सारी असाइनमेंट्स रख पाऊँ, बिकॉज मेरे पास जितने भी फोल्डर्स हैं वो सारे भरे हुए हैं क्लास 11th की चीज़ों से एंड टेस्ट पेपर से। तो आई नीड अ ब्रांड न्यू फोल्डर। अभी के लिए लेट्स सॉर्ट दिस आउट एंड फिर चलते देखते हैं क्या करना है। तो गाइज मैं ना पूरे दिन से बैठ के पढ़ रही थी एंड इवन आई वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो द होल डे। सो मैं सोचा चलो उठ जाते हैं थोड़ा सा एंड किचन में जाके आते हैं कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे बस पापा जो है वो दूध गर्म कर रहे थे क्योंकि मैं पढ़ रही थी एंड साथ में जो दक्ष है वो तो अपने उसकी क्लास चल रही थी, बेसिकली उसके बैच था तो उसकी वो क्लासेस चल रही थी। एंड देन फिर 15 मिनट बाद मैं वापस से रूम में आ गई थी बिकॉज मेरे पास अभी भी केमिस्ट्री का रिविजन पेंडिंग था। अब देखो मेरी बायो भी बची हुई है बट आज के लिए मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मेरे को लगा कि हाँ सेटिस्फैक्ट्री पोर्शन तो कवर अप हो ही गया है, तो बायो का ना मैं अगले दिन कर लूंगी। अब जो मेरे को 2 चीज़ें बतानी थी उनमें से मैंने आपको एक तो बता दी है कि हाँ भाई मेरे को फिजिक्स फैकल्टी का समझ नहीं आ रहा है, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज कभी कभी होता है भाई कि आपको किसी टीचर का नहीं समझ आ रहा हो तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द नेक्स्ट टीचर। एंड इवन गाइज जो अलग सर के क्रैश कोर्स वाले लेक्चर्स होते हैं ना उनसे मेरे को काफी अच्छे से समझ आ जाता है, क्योंकि देखो एक तो मैंने वो चैप्टर स्कूल में पढ़ाई हुआ है तो मेरे को बेसिक्स तो इतने क्लियर ही है, बट नीट के लेवल पर जाने के लिए क्रैश कोर्स मेरे लिए सही रहता है, तो मैं यही देखने वाली हूँ सारे चैप्टर्स के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ अब दूसरे टॉपिक की कि कौन सा एग्जाम एंड कैसा एग्जाम, अब देखो गाइज बेसिकली ना आकाश में 3 टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो होता है फोर्टनाइटली टेस्ट जिसे आप यूनिट टेस्ट कह सकते हो जो कि 240 मार्क्स का होता है, एंड देन होता है टर्म टेस्ट जो कि 720 मार्क्स का होता है, एंड देन आता है AIATS यानी ऑल इंडिया लेवल पे जो टेस्ट होता है। हम गाइस यहाँ पे जो मेन बात करनी है वो है टर्म टेस्ट की। देखो जो टर्म टेस्ट होने वाले हैं ना वो 2 टाइप के होंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो आपको पता ही है हर एक सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चन आते हैं 720 वाले पेपर में। तो अब जो फिजिक्स के 45 क्वेश्चन है उनमें से 35 क्वेश्चन क्लास 12th के चैप्टर के होंगे जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा कि कौन सा चैप्टर आने वाला है, सिलेबस आपको पता ही होता है। तो 35 क्वेश्चन उस वाले चैप्टर से होंगे। अब जो बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन है वो होंगे 11th के किसी चैप्टर से। अब जो भी आपको 11th के चैप्टर्स दिए जाएंगे वो भी आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा कि हाँ ये वाले चैप्टर 11th से आने वाले हैं। बेसिकली 11th एंड 12th के ऐसे चैप्टर रखे जाएंगे जो कि एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। अब इससे क्या होगा ना कि आपकी जो 11th क्लास है वो भी 12th के साथ रिवाइज होती हुई चलेगी एंड इवन आप उसके टेस्ट भी दे रहे होगे। ये हर एक सब्जेक्ट के लिए होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब जो इसके साथ जो दूसरा ऑप्शन है टाइप 2 वाला, उसमें क्या होगा ना बेसिकली जो आपके सारे क्वेश्चन होंगे 45 के 45 वो सिर्फ क्लास 12th के सिलेबस के ही होने वाले हैं। तो अब गाइज मेरे माइंड में तो एक टाइप आ चुका है, बट एक बार आप लोग भी मेरे को सजेस्ट कर दो कि अगर आप इस पॉइंट पे होते तो आप कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट चुनते, एंड इवन अगर आप आकाश में हो तो आप कौन सा टाइप ऑफ टर्म टेस्ट चुनने वाले हो। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।